एक पत्र और बड़ा सुंदर है, अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आइएगा। मंजू ब्रजपाल सिंह राजावत, बेटा अभिषेक राजावत, बारडोली जिला सूरत के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मंजू ब्रजपाल सिंह राजावत, बेटा अभिषेक राजावत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा बेटा 2019 से आर्मी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी और मेरे बेटे ने कह दिया कि अब मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, अपन सीहोर चलते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और वापिस मेहनत करते हैं। बेटे ने सीहोर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर मेहनत करना प्रारंभ करी। आपके कहे अनुसार अपने परिश्रम को 4 गुना और बढ़ाया और खूब एग्जाम दी और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ किया, व्रत किया और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का भजन और शिव की उपासना, इसी को कहा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली सब बोलिए, सब कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप बैठकर जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जब 2 मिनट आप और हम मौन होते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। एक यक्ष घंटाकर्ण नारायण भगवान के भी प्रिय हुए और शिव के भी प्रिय हुए। जिसका विवेक, बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर।
और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जा, और वो जल का आचमन जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अडाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अडाजन, अडाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अडाजन, पालनपुर जकात नाका अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला, गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी, आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती हूं। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो सुनो। 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है, मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई, बेटी को वहां पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा, तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने B.Com फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी। मिर्गी के दौरे के बाद धूलिया की कथा सुनकर
हम 3 महीने आप कहते हो 1.5 महीना नहीं हुआ, और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया, और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इनके बच्चे की नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भारती हरि पवार अगर कहीं बैठे हों, सूरत के हैं, अड़ाजन के, तो वह एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव, एक बार वापिस बोलो, कौन से महादेव हैं? कर्ण घंटेश्वर। इंडियन नेवी में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ बच्चे की। शिव और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर्ण घंटेश्वर महादेव, सब लोग बोलेंगे एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर। कर्ण घंटेश्वर बुद्धि को स्थिर रखते हैं। बेटे की आर्मी में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत पाटिल जी, दीदी कह रही हैं आपने सूरत में कथा कराई, हमारी भी उम्र उनको लग जाए। साधु था यार।
शिव तत्व है। जम के बोलो एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव, काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज रहे, वहां नारायण की भक्ति में, और कर्ण घंटेश्वर भगवान शंकर दर्शन दिए हैं घंटा कर्ण दर्शन स्थिरता के। मन का स्थिर होना जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण जब भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर गया था, उसको यह अंदाजा नहीं था कि चोरी का धन लेकर मैं क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं था। हम जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कई लोग तो कोई अपनी एक समस्या होती है, एक दुख होता है, जिसको भगवान को कह देते हैं, शिव पुराण कहती है, पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले का एक दुख, एक समस्या नहीं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या, सारा दुख समाप्त हो जाता, सारी समस्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारा दुख, सारी तकलीफ समाप्त होती। शिव कथा कर, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया। उसको ज्ञात नहीं है कि मेरी बुद्धि में आखिर आया क्यों। ऐसे संवाद हमारी बुद्धि में कैसे आ जाते हैं कि हम भगवान की कथा में चले जाएं, मंदिर चले जाएं, देवालय चले जाएं, शिवालय चले जाएं। आखिर हमारे पास में ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? कभी कभी एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो इस वालियों पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे, तो सबसे पहले जहां एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली, तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। इस कथा के पंडाल में एक बहन ऐसी बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तेरी जिंदगी में तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुझे संतान का सुख नहीं है, तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारणवश तुझे औलाद नहीं हो सकती, तुझे संतान नहीं हो सकती। पर मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगा, उसका पत्र है, निकिता किरण मोरे, सूरत, गिलगिरी में रहती हूँ। गिलगिरी है, नीलगिरी है? नीलगिरी, हाँ ठीक है, नीलगिरी में रहती है।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निकिता किरण मोरे, सूरत नीलगिरी, कहीं बैठी हो, और अगर बच्चे साथ में आए हों तो उनको लेकर आ सकते। बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे परिवार के किसी सदस्य के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने तो मुझे मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे 6 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी मेरे घर में जन्म। जहां उस बेटी ने पत्र में लिखा कि डॉक्टर मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, पर शिव पर भरोसा। शिव क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना सुंदर एक बात आती है कि देवराज की चित्तवृत्ति में यह नहीं बैठा, देवराज के मन में यह नहीं बैठा। देवराज ये जान नहीं पाए कोई पूर्व का पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा।